ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लाइक द मास। जिस तरह मास किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो उसके अंदर से ही प्रोड्यूस होती है, कहीं बाहर से नहीं आती, तो इसी तरह चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की। अभी हमने ये कहा कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका निगेटिव चार्ज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम टाइप्स के चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ये इसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी है, ये ऐसी शरारत करेंगे, ये ऐसा करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स अप्लाई करता है। अब जैसे आपने कहा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर सेम टाइप चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर डिफरेंट रहेगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर डिफरेंट रहेगा। तो पहले समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। द फोर्स exerted between electric charges, जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन एक्सर्ट करता है, बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कोई भी फोर्स हो, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन ही रहेगी, तो अभी देखिए चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, तो इन्हीं के नेचर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स भी टू टाइप्स का रहेगा। तो चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो टू टाइप्स का हो जाता है। एक अट्रैक्टिव नेचर का रहता है, दूसरा रिपल्सिव नेचर का रहता है। तो कब अट्रैक्टिव नेचर ये इलेक्ट्रिक फोर्स शो करेगा और कब रिपल्सिव शो करेगा, ये समझना है। इससे पहले हम ये समझते हैं लाइक चार्जेस क्या है। लाइक चार्जेस देखिएगा, जैसे आपके पास प्लस क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, देखिएगा ये दोनों सेम टाइप चार्जेस हैं, ये भी सेम टाइप चार्जेस हैं। तो जो सेम टाइप चार्जेस होते हैं उनको लाइक चार्जेस कहते हैं। ये क्या है? लाइक चार्जेस। सेम टाइप चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस होते हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है तो ये अनलाइक चार्जेस हुए। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम टाइप या सेम नेचर, सेम टाइप चार्जेस be called like charges. For example, positive charge, negative charge, ये क्या है? ये भाई लाइक चार्जेस हैं। ये सब लाइक चार्जेस हैं बिकॉज इट हैज सेम नेचर। ये सेम नेचर के चार्जेस हैं, सेम, इसलिए सेम टाइप हुए, इन्हें लाइक चार्ज कहा गया।
इनके बारे में एक चीज़ समझना है, जब लाइक चार्जेस होते हैं तो एक इनके बीच चार्जेस हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर by an electric force, वो रिपेल करें या आइट्रेट करें, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है। तो लाइक चार्ज है रिपेल टू ईच अदर बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स। सिमिलरली फर्दर वी डिस्कस अनलाइक चार्जेस से अपोजिट नेचर के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये जैसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इन दोनों कंपेयर करोगे अपोजिट नेचर के हो गए। चार्जेस अपोजिट नेचर के हो जाएं तो अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो अपोजिट नेचर चार्जेस या अपोजिट टाइप चार्जेस, अपोजिट टाइप चार्जेस be called unlike charges. For example, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपके अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस यानी कि जब अपोजिट टाइप के चार्जेस रहेंगे तो वो अनलाइक चार्जेस होंगे। देखते हैं, जैसे आप पॉइंट समझ, नोट समझिएगा अबाउट इट। नोट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ में इसको ऑब्जर्व करो तो ऐसा लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बाई एन इलेक्ट्रिक फोर्स ही अप्लाई करके ये अट्रैक्ट भी करेंगे अनलाइक चार्जेस। अच्छा, एक चीज़ समझना यहाँ पर कि ये जो अभी हमने फर्स्ट लाइन ये बताया था शुरू में कि चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉइंट समझना है, इनके पास चार्जेस के बहुत सारे नेचर होते हैं, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन नेचर, कंजर्व नेचर। तो इसमें हमें मेन क्वांटाइजेशन समझना है। तो देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये किस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज ये क्वांटाइजेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से किस तरह और कितने अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होता है। या यूँ समझिए कि इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने, कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो वो कितने अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ये चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बताएगा। कैसे बताएगा? सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे देखते हैं एक बॉडी है, एक क्या दो बॉडी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ, वन इलेक्ट्रॉन है शिफ्टेड फ्रॉम दिस बॉडी टू दैट बॉडी।
तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जब 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इस पर एक पॉजिटिव आया, इसके ऊपर एक निगेटिव आया। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, देन चार्ज प्रोड्यूस प्लस माइनस 1e। क्वांटाइजेशन चार्ज ये बताता है कि यहाँ पे मैंने E यूज़ किया, ये एलिमेंट्री चार्ज है, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इससे छोटा चार्ज नेचर में नहीं होता, इससे छोटा चार्ज नेचर में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी टर्म्स में, इसी के मल्टीपल इंटीग्रल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो चार्ज का वैल्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 1e है। अगर इत्तेफाक से 2 चार्ज प्रोड्यूस हो जाता तो यहाँ पे 2 प्लस आता, यहाँ पे 2 माइनस आता। दैट मीन्स चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2e। अंडरस्टूड? सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो Q3 इक्वल टू प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। इसी तरह हम अगर चार्ज n प्रोड्यूस हो जाता, n चार्ज कंसीडर करिए, n की वैल्यू समथिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो प्लस माइनस ne होता। यहाँ पे जो n हुआ है, n आया है, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ 1 आया था, 2 शिफ्ट हुआ तो यहाँ 2 आया, 3 शिफ्ट हुआ तो यहाँ 3 आया, तो n शिफ्ट होगा तो यहाँ पे n आया। और ये एलिमेंट्री चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड on any body, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पे प्रोड्यूस होगा तो एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होगा या इसके मल्टीपल इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1 आया है, तो हियर 1 इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, 2 is the multiple integral of elementary charge, 3 is the multiple integral of elementary charge. तो electric charge produced on any body in the multiple integral, in the multiple integral of elementary charge, of elementary charge. This is known as quantization of charge, quantization of electric charge। इसका इक्वेशन होगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, where Q is the produced charge on the body, plus minus shows the nature of charge, plus positive charge minus negative charge, N is the number of electron and E is the elementary charge whose value is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज़ और देखिए, क्वांटाइजेशन की मीनिंग समझिएगा। जैसे आपका ये मार्कर है, तो ये मार्कर 1 होगा, आधा नहीं हो सकता, या 2 होगा, 1.5 नहीं हो सकता, 3 होगा, 2.5 नहीं हो सकता। तो क्वांटाइजेशन ये कहता है कि ये कंप्लीट होना चाहिए, या तो ये 1 हो, या तो ये 2 हो, या तो ये 3 हो, या 4 हो। ये चीज़ क्वांटाइजेशन है। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? क्वांटाइजेशन कह रहा है कि जैसे हाफ नहीं हो सकता कि हाफ हो जाए मार्कर, तो ऐसे ही चार्ज इसका हाफ नहीं होगा, इसके इक्वल होगा या इसके मल्टीपल इंटीग्रल, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 2.5 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। और ये वेयर n is the number of electron, number of
इलेक्ट्रॉन, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉडी से शिफ्ट होते हैं दूसरी बॉडी में और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं अब देखिएगा, अभी मैंने ये बताया कि चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे कूलम्स, कूलम्स लॉ, इन्होंने एक लॉ बनाकर इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर किस तरह फोर्स अप्लाई करता है, कब अट्रैक्ट करता है, कब रिपेल करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है और वो चार्जेस जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम पे किस तरह डिपेंड करता है। ये चीज़ कूलम्स ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन लगाया था। इन्होंने दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को मेज़र किया, दो चार्जेस लिया और इलेक्ट्रिक फोर्स को मेज़र किया। तो एक कंडीशन लगाया, चार्ज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए एक तो पॉइंट की तरह छोटा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, चार्ज मोशन ना कर रहा हो, चार्ज एक जगह स्टैटिक हो, चार्ज रुका हुआ हो। तो उन्होंने पॉइंट चार्ज लिया और स्टैटिक चार्ज लिया, एक जगह रोक कर छोटा सा चार्ज लिया और दो चार्ज लिया, और उसके हेल्प से उन्होंने कैलकुलेट किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह एक्सर्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि सपोज करो आपके पास आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी। तो यहां पर उन्होंने एक पॉइंट चार्ज रखा, क्यू चार्ज लिया, और दूसरे पॉइंट पर क्यू नॉट लिया। क्यू नॉट एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये स्मॉल चार्ज होता है और ये इसका नाम होता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करता है, दूसरे के चार्ज के फोर्स के इंटेंसिटी को ये बताता है, कैलकुलेट करता है, ऑब्जर्व करता है। तो जब दो चार्ज इन्होंने लिया, फिर आर डिस्टेंस ले लिया, इन्होंने ये ले लिया। अब देखिएगा इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, ये एक नेचुरल बात है कि चार्जेस दो हैं, सम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा कि दोनों लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव ही होता है, नेम इसका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो किसी दूसरे के फोर्स को टेस्ट करता है, जांचता है, परखता है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपेल होगा, तो रिपेल होगा तो ये फोर्स इसको रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो कूलम्स ने स्टेटमेंट दिया, कूलम्स ने कहा द इलेक्ट्रिक फोर्स between two point static charges या 2 point static charges is directly proportional to the magnitude of to the product of their magnitude। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है उसके ये वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बताया कि इनके बीच जो फोर्स एक्सर्ट होगा
जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स लगेगा, वो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा और इजी में समझिए, कूलम्ब्स ने बताया कि दो चार्जेस के बीच जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है। एक इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दूसरा इस डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखिएगा, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं यहां पे स्टेटमेंट नोट करूंगा कूलम्ब्स का, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स between टू स्टैटिक, रुका हुआ होना चाहिए, मोशन नहीं करना चाहिए, टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, टू स्टैटिक पॉइंट charges, the electric force between two static point charges is directly proportional to the product of this magnitude, to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges, नहीं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कीजिए। सपोज कीजिए कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, between them। अब ये कहना क्या चाहता है, मैं इन द मैथमेटिकल में नोट करता हूं, इन्होंने स्टेटमेंट क्या कहा था, मैं इन मैथमेटिकली फॉर्म, इन मैथमेटिक्स देखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स F proportional to Q naught। This is equation first because this shows the first statement of this law। फिर सेकेंड बात कहता है कि and inversely proportional to the square of distance between them। ये फोर्स इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये सेकेंड स्टेटमेंट को कवर करता है। नाउ वी कंबाइन, चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट किसी एक लॉ को शो करते हैं, सो वी हैव कंबाइंड दीज इक्वेशंस, एक ही जगह दोनों को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन बोथ इक्वेशंस, कंबाइन बोथ इक्वेशंस वी गेट। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ हमें ऑब्टेन होगा। सो वी हैव कंबाइंड दीज इक्वेशंस, वी गेट F प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन
आर स्क्वायर। आपको ये ऑलरेडी मालूम है कि ये साइन, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो कोई एक अच्छी सी कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। सो आर एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थर्ड वी हैव कंसिडर्ड, where k is a constant. Now we have rough it. ठीक है, इसके आगे यहां पे आते हैं, where k is a constant, where k is a constant of proportionality, constant of proportionality whose value depends on the medium in which these charges placed. ये उस मीडियम पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा जिसमें ये चार्जेस रखे होते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी whose value depends on that medium, depends on that medium in which these charges, placed, जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे होते हैं उस मीडियम पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। नाउ फर्दर आगे देखते हैं अब, if the absolute permittivity of the medium is epsilon, अगर जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे गए हैं उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है, देन k should be equal to 1/4 pi epsilon. This is used in equation third. We get new form of the equation. Using this in equation third, we get f equal to 1/4 pi epsilon q naught upon r square. दिस इज इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इसमें? आगे देखते हैं, if medium is vacuum or air, if medium is vacuum or air, अगर वो मीडियम वैक्यूम या एयर है, देन k should be equal 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is permittivity of free space. Then equation third becomes f equal to 1/4 pi epsilon naught q naught upon r square. This is equation 5, where epsilon naught is permittivity of